अगला टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, मतलब दो फैक्टर होंगे जिनकी आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। दोनों फैक्टर को अलग अलग से आपने इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन फर्स्ट इनटू सेकंड ऑफ dx। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑफ dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू x। हमने फर्स्ट कैसे लेना है, किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। हमारे पास एक लॉ है आई लिट, हम डिनोट करते हैं आई मीन इनवर्स फंक्शन, एल मीन लॉगरिथम फंक्शन, ई मीन अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं हमेशा मैं अपने याद रखने की बात है, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट ले लेते हैं, सिर्फ दो जगह छोड़ के, इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन को छोड़ के। आपको याद रह जाएगा। नहीं तो आपने देखना है भाई इनवर्स फंक्शन आ गया तो आपने उसको फर्स्ट लेना है, लॉगरिथम फंक्शन आ गया तो फिर उसको फर्स्ट लेना है, अलजेब्रिक फंक्शन को तीसरे नंबर पर फर्स्ट लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल। इस हिसाब से आपने फर्स्ट सेकंड का चूज करना है, किस प्रकार आपने। अब हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी। हम सभी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम ले रहे हैं, और इसमें जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में साइन x। हमने यही देखना है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, x अलजेब्रिक फंक्शन है, तो x को आप फर्स्ट लेंगे और साइन x को सेकंड लेंगे। अब आपने लिखना है x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ऑफ dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ऑफ dx होल का इंटीग्रेशन। बिल्कुल आपने स्टेप वाइज लिखते रहिए। आप देखेंगे x एज इट इज साइन x का इंटीग्रेशन भाई माइनस cos x माइनस x का डेरिवेटिव 1 साइन x का माइनस cos x ऑफ dx। यह आएगा माइनस ऑफ x इंटू में cos ऑफ x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x ऑफ dx। अब cos x का इंटीग्रेशन आपने लेना है x इंटू में cos ऑफ x प्लस में sin x प्लस c आंसर। आपने यहाँ बिकॉज में जो भी आइडेंटिटी आप लगाएं आप जरूर लिखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ऑफ dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ cos x ऑफ dx इज इक्वल टू साइन x प्लस c। अभी हम इसी में क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू में e की x। देखिए e की x का नंबर तो सबसे लास्ट में आता है, तो ये तो आपने सेकंड लेना ही है, अलजेब्रिक फर्स्ट लेना है, तो आपने उसी तरह लिखते चले जाना x स्क्वायर एज इट इज इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की x ऑफ dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब e की x ऑफ dx होल का इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर एज इट इज था, e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस में इंटीग्रेशन है होल का x स्क्वायर का
डेरिवेटिव करेंगे 2x, e की x का इंटीग्रेशन e की x। आपने देखा, इसको लिख लें आप, एक्स स्क्वायर इंटू में e की x, माइनस में 2 बाहर आ जाएगा, x इंटू में e की x। फिर भी दो फैक्टर रह गए, तो फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। अगेन इस पर आप लगाइए, यूज करते रहिए। एक्स स्क्वायर e की x माइनस में 2, यहाँ पर आप x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की x ऑफ dx, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की x ऑफ dx होल का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर e की x माइनस 2 इंटू में x एज इट इज e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस x का डेरिवेटिव 1 और e की x का इंटीग्रेशन e की x। अब एक्स स्क्वायर इंटू में e की x माइनस 2x इंटू में e की x और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू में e की x का इंटीग्रेशन e की x प्लस c आंसर है। आपने देखा, जब तक आप नियम के अनुसार करते रहे, स्टेप वाइज करते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग ऑफ x। आप देखेंगे, मैंने बताया था आइलेट से आप समझिए, एल लॉगरिथम फंक्शन आ गया तो एल्जेब्रिक फंक्शन से पहला नंबर इसका आएगा, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। और अब आप इसको सोल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब करिए इसको, log ऑफ x इंटू में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 माइनस log x का 1/x इंटू में x की पावर 3/3 ऑफ dx। जब आप इसको सोल्व करेंगे, x की 3 इंटू में log ऑफ x बाई 3 माइनस 1/3 इंटू में x स्क्वायर ऑफ dx। एक x पावर से एक x पावर कैंसिल हो जाएगी। अब x की 3 log ऑफ x बाई 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 प्लस c। तो देयरफॉर 1/3 इंटू में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू में log ऑफ x माइनस 1/9 इंटू में x की 3 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में टेंजेंट इनवर्स x ऑफ dx। तो आप देखेंगे इसका फर्स्ट नंबर इनवर्स फंक्शन का आएगा सबसे पहले, अलजेब्रिक का सेकंड आएगा यहाँ पर, और आप इसको सोल्व करते हैं। टेंजेंट इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब टेंजेंट इनवर्स x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब x ऑफ dx होल का इंटीग्रेशन। मतलब अब सोल्व करते हैं। टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, x की पावर n, x की पावर 1 बढ़ जाएगी, x की पावर 2/2 माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 ऑफ dx। ये आएगा
एक्स स्क्वायर इंटू में टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू माइनस में 1/2 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मैंने आपको बताया है सेम पावर आ जाए या बड़ी पावर ऊपर आ जाए नीचे छोटी पावर की हो तो आपने डिवाइड करना है, या आप इसकी सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर दें और 1 माइनस कर दें और सेपरेट कर दें इसको, एक्स स्क्वायर इंटू में टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू माइनस में 1/2 इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, इसको सेपरेट कर लें पहले, एक्स स्क्वायर इंटू में टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू माइनस में 1/2 ऑफ 1 ऑफ dx माइनस माइनस प्लस 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। जब टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो उसका इंटीग्रेशन वही होता है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू में टेंजेंट इनवर्स x बाई टू माइनस 1/2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस c इज आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर ऑफ dx। देखिए अब इसमें तो आप कहेंगे सर एक ही फैक्टर है, दो है नहीं, तो u बाई वी फर्स्ट इंटू सेकेंड क्यों लगाए हम। तो इनवर्स के बारे में हमने कोई भी इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं, या तो आपको टेंजेंट साइन इनवर्स x को टी पुट करके सोल्व करो क्वेश्चन को, नहीं तो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में आप साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू में 1 ऑफ dx कर लो, और इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वही तरीका है, आपको साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज 1 ऑफ dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड ऑफ dx होल का इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यह आएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन x की पावर n 2 इंटू में साइन इनवर्स x इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x ऑफ dx। x इंटू में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब आपने इस क्वेश्चन में पुट कर, पहले भी आप पुट कर सकते थे, लेकिन हमने ये क्यों नहीं पुट किया। हमारा एक अगला क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में नजर आ रहा है 11th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने सोल्व करना है। इसके बाद ये 11th क्वेश्चन ही बढ़ जाता है, उसमें कॉस इनवर्स लिखा है, तो इसलिए तो यहाँ पर आपने पुट कर लिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी या z टू डिवाइड। इसको डिफरेंट पुट करेंगे तो आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा।
क्योंकि ये dt बाई डी एक्स नहीं बदलेगा। x की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, x इज इक्वल टू साइन टी, तो ये आ जाएगा x इंटू में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में साइन इनवर्स, ये x क्या है साइन t, ये t, और ये पोर्शन किसके बराबर आएगा भाई dt के। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, वही क्वेश्चन बन गया, इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो, तो ये आ जाएगा x इंटू में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ आप जरूर ब्रैकेट लगाया सोल्व करिए, t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन t ऑफ dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ t d by dt of t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t ऑफ dt होल का इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई कर दीजिए, x इंटू में साइन इनवर्स t होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में t साइन का इंटीग्रेशन बाई माइनस कॉस टी माइनस 1 इंटू में माइनस कॉस टी ऑफ डी टी। अब ब्रैकेट खोलते चले जाइए, x इंटू में साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स सॉरी भाई x है ये, साइन इनवर्स x होल का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t इंटू में कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस और कोस टी रह गया, और कोस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी भाई। देखिए इसको t को x में कन्वर्ट करिए और ये आ जाएगा x इंटू में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिख सकते हो ना इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी और स्क्वायर रूट ले लें, तो अब साइन स्क्वायर टी के साथ और साइन टी का मान x प्लस सी। अब इसको चेंज कर लें, x इंटू में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन इनवर्स x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन टी किसके बराबर है x के, और माइनस एक्स प्लस सी आंसर है। x इंटू में e की x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऑफ dx। इस क्वेश्चन में आपने वन प्लस एक्स माइनस 1 एक ऐड जोड़ दिया और एक घटा दिया इंटू में e की x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऑफ dx। सेपरेट करते हैं तो यह आएगा 1 प्लस एक्स इंटू में e की x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में e की x ऑफ dx। ये एक पावर से एक पावर कैंसिल, और ये क्वेश्चन बन गया आपके सामने 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में e की x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में e की x ऑफ dx। एक टाइप है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में e की पावर x ऑफ dx।
तो आपका आंसर होगा fx इंटू में e की x प्लस सी। देखिए इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। वैसे आप देखो f 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है। तो हमने ये देख लिया भाई इसका डेरिवेटिव यहाँ है, तो fx प्लस में f' ये आ जाता है। तो आपने इसको फर्स्ट लेके और इसको सेकंड लेके सोल्व करो। मान लिया 1/1 प्लस x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की x ऑफ dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x की पावर -1 इंटीग्रेशन ऑफ e की x ऑफ dx होल का इंटीग्रेशन। आप देखेंगे माइनस, इसके बाद में है -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू e की x। इस पार्ट को जो का तो रखिए, f' वाला पार्ट है उसको जो का तो रखिए। तो 1/1 प्लस x इंटू में e की x माइनस -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, इंटू में e की x और माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू में e की x ऑफ dx। जब आप ये ब्रैकेट ये माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1/1 प्लस x इंटू में e की x ऑफ dx। आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इस तरह का। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। e की x इंटू में 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस कोस x ऑफ dx। देखिए इसको भी आपने बनाना पड़ेगा। जब e की x इंटू में हो तो ये टाइप को याद भी रखिए। आप देखिए e की x इंटू में 1 अपॉन कोस x प्लस में साइन x अपॉन में 1 प्लस कोस x ऑफ dx। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो आपने करना पड़ेगा। 1/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस में 2 साइन x/2 इंटू में cos ऑफ x/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2 ऑफ dx। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू में सीकेंड स्क्वायर x/2 इंटू में e की x ऑफ dx जमा 2 से 2 कैंसल, एक कोस से एक कोस कैंसल और ये आ जाएगा टेंजेंट x/2 इंटू में e की x ऑफ dx। देखिए टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है। तो fx प्लस में f' इंटू में e की x। जब आप इसको इकट्ठा करें तो इसका मतलब आपने इसको सोल्व करना है और इसको सेकंड लेना है। मैं ये कहता हूं आप सोल्व करिए इसमें, इस क्वेश्चन में। बाकी बात की बात है, नहीं आपके पास समय है तो आप आइडेंटिटी भी ये यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन f' प्लस में fx इंटू में e की पावर x ऑफ dx इज इक्वल टू fx इंटू में e की x प्लस c। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x/2 इंटू में e की x ऑफ dx प्लस आप ब्रैकेट ले लीजिए, इसको सोल्व करते हैं तो देखिए आएगा यही। आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं लेकिन मैं सोल्व करवा रहा हूँ, सोल्व करके प्रैक्टिस भी करिए। टेंजेंट x/2 एज इट इज, e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप मत करना डायरेक्ट, आप स्टेप वाइज करना। इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x/2 इंटू में 1/2 इंटू में e की x ऑफ dx। जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ
सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में ई की एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स बाई टू इंटू में ई की एक्स माइनस 1/2 इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई की एक्स ऑफ डी एक्स, और ये पोर्शन आपका कैंसिल, तो आपका ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स बाई टू इंटू ई की एक्स ऑफ डी एक्स। यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को लिखना जरूरी है, और इसको लिखोगे और ये लिख दोगे तो ठीक है, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 इंटू में ई की एक्स अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब बाई होल क्यूब ऑफ डी एक्स। देखिए ये भी आपने वो टाइप बनानी पड़ेगी आपने, हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 ऑफ e की x ऑफ dx। आप इसमें सेपरेट करते हैं तो यह आएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में x माइनस 1 की पावर 3 ऑफ e की पावर x। आप यहीं पर देखते हैं, मैं आपको आगे क्वेश्चन अपने आप सेल्फ आपने सोल्व करना है। देखिए एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स, और यह आ जाएगा एफ एक्स इंटू में ई की पावर। देखिए इसका डेरिवेटिव यह आएगा, तो यह आएगा तो इसका मतलब यह आ गया भाई, और यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में ई की एक्स प्लस सी। आंसर भाई आप लेकिन सेपरेट करके फर्स्ट इंटू सेकंड लेकर क्वेश्चन को सोल्व करिए, आपका क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। जब आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाए इंटू में, तो आप किसी इक्वल लेकर चल पड़ना इसको। लेट z इज इक्वल टू, और इसको फर्स्ट लेना और इसको सेकंड लेना है, तो z इज इक्वल टू साइन एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x ऑफ dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब e की पावर 2x ऑफ dx होल का इंटीग्रेशन। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू साइन x e की पावर 2x बाई 2 माइनस में साइन x का cos x, डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x अपॉन 2 ऑफ dx। आपको यही प्रॉब्लम आती रहेगी, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो 1/2 बाहर निकाल लेना। z इज इक्वल टू साइन x इंटू में e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2 कॉमन लेंगे cos x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x ऑफ dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर 2x ऑफ dx। सोल्व करिए इसको। z इज इक्वल टू 1/2 इंटू में e की पावर 2x इंटू में साइन ऑफ x माइनस 1/2 cos ऑफ x e की पावर 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x इंटू में e की पावर 2x बाई 2 ऑफ dx। सिंप्लीफाई करिए। z इज इक्वल टू 1/2 e की
पावर 2x इंटू में साइन एक्स माइनस 1/4 e की पावर 2x इंटू में cos x माइनस 1/4 और ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू में e की पावर 2x। जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए, तो इसमें क्या पुट कर दो उल्टा, इसकी जगह पर z रख दो, तो 1/4 z हो जाएगा ये। तो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ x माइनस में 1/4 कॉस ऑफ x इंटू में e की पावर 2x माइनस 1/4 इंटू में z। इस z की टर्म्स ने इधर ले आइए, तो दिस इंप्लाइज 5/4 z हो जाएगा, क्योंकि इधर आगे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस कॉस x इंटू में e की पावर 2x/4 प्लस c। 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हमने तो z की वैल्यू निकालनी थी, तो z इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस में cos x इंटू में e की पावर 2x/5 प्लस c आंसर। वैसे तो c/5 इन कांस्टेंट को कांस्टेंट होता है, तो आप लिख देना दैट इज दिस आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो देखिए, मैं एक क्वेश्चन नंबर आपको यहीं पर बताता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, इसने लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो इस आइडेंटिटी को याद करिए, ये किसके बराबर होता है, 2 टेंजेंट इनवर्स x। और अकेला टेंजेंट इनवर्स जब आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे, इंटू में 1 करके इसको सोल्व कर लोगे, क्वेश्चन सोल्व होता था।